हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोर्ड मास का रूल। तो आइए देखते हैं बोर्ड मास का नियम कहता क्या है। तो बोर्ड मास की जो स्पेलिंग होती है उन सबका मतलब अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है हिंदी में कोष्टक। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। जब भी हमारे कोई क्वेश्चन में कोष्टक दिखे तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का मतलब आपको मैथ्स में पता है कि गुणा करते हैं। अब डी का मतलब होता है डिवीज़न, और डिवीज़न का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन मतलब जोड़ना होता है, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको पहले कोष्टक सॉल्व करना है, फिर कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या हो तो उसका गुणा करेंगे अंदर कोष्टक वाली संख्या से, तो हमारा कोष्टक खुल जाएगा। और फिर अगर कोई संख्या में भाग होगा, मतलब किसी में भाग का साइन दिखेगा, तो फिर उसको भाग वाले को सॉल्व करेंगे। फिर हमको मल्टीप्लिकेशन दिखेगा तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो आइए मैं आपको चिन्ह भी, साइन भी लिख कर बता देती हूँ। ये कोष्टक हो गया, और इसका मतलब कोष्टक की बाहर की संख्या का गुणा डॉट के रूप में होगा, और ये भाग का चिन्ह है तो आपको पता है गुणा ये क्रॉस, और जोड़ना प्लस, और घटाना मतलब माइनस। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि हमको क्या करना है, कोष्टक को सॉल्व करना है। तो देख लेंगे कि हमको कोष्टक यहाँ दिया है, तो अब हम ये कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारी संख्याएं तो जैसी कि वैसी लिख देंगे, ये 4 भी अभी जैसे वैसे ही लिख देंगे। तो आइए 2 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ये 7/3। ठीक है, अब ये -10 डिवीज़न 5 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसको हमने जैसे का वैसे लिख लिए। तो अब फिर हमको क्या करना है कि कोष्टक ऑफ दिया था हमें, तो ऑफ का मतलब था का, मतलब कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या दी है तो उसका हमको गुणा करना है। ठीक है, तो ए कोष्टक खोल देंगे यहाँ से दूसरी स्टेप में, 1/2 प्लस 4 7 28/3, और -10 डिवीज़न 5 क्रॉस 2। अब हमको क्या करना, थर्ड में क्या करना था, हमको भाग करना था। ठीक है, तो अब हमको भाग करना है, तो हम भाग का साइन देख लेंगे। तो ये है 10 के बाद, तो अब हम 10 में भाग दे देंगे 5 का, -10 में भाग देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, क्रॉस 2। अब हमको क्या सॉल्व करना है, मतलब गुणा करना है, क्योंकि 4th स्टेप में था कि हमको गुणा करना है ना। तो 1/2 जैसे का वैसा, फिर 28/3 जैसे का वैसा, -2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भाई ये तो सबको पता है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हमको जोड़ना है, फिर घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये संख्याएं जो है भिन्न में दी हुई हैं, तो हम इनका पहले करेंगे एलसीएम लेंगे। अब ये संख्याएं 2 3 1 है, अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। 3 दूनी 6 और 1, 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे, अब हम देखेंगे नीचे हमको 2 दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे ये 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 प्लस, अब 3 के पहाड़े में ये
इस 3 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, मतलब कितनी बार में आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में आता है। ठीक है, तो 2 का गुणा 28 में कर देंगे, तो 28 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब 1 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 1 6 बार में आता है ना, तो ये माइनस का 4 24, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम पहले जोड़ लेंगे फिर घटा लेंगे, तो अब 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। मतलब ये जोड़ना घटाने का आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें 59 में 24 घटाएंगे तो कितना, 5 और ये 2 गया तो 3 और ये 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।